हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दिनांक 9 नवंबर 2025 दिन संडे रविवार की ताज़ा खबरों पे नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, तो आज के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व स्वतंत्रता दिवस। और हमारे भारत में आज के दिन नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मानते हैं। और भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह अधिनियम आज ही के दिन 1995 को लागू हुआ था। और आज देवभूमि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। 9 नवंबर साल 2000 में बना था। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है। और आज इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यहाँ राज्य गठन के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज 9 तारीख को यह समारोह का आयोजन होने जा रहा है। तो रविवार को पीएम मोदी उत्तराखंड के देहरादून में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस दरमियान दरमियान उत्तराखंड राज्य को 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं की सौगात देंगे। जमरानी व सौंग बांध परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। इन योजनाओं के बारे में ज़्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर परसों के दिन पीएम मोदी 11 नवंबर को भूटान देश की राज्य की यात्रा पर जा रहे हैं। भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। भूटान के साथ दोस्ती और भारत का भूटान के बीच विकास एजेंडों पर चर्चा होगी। 11 से 1 नवंबर को दिन भूटान के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान भूटान के राजा और पीएम मोदी के साथ कई बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री वहां 1020 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा दोनों मिलकर के यह एक बड़ी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह जो बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, ये भारत और भूटान दोनों देशों के साझेदारी में तैयार हुआ है। तो भूटान की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ भारत भूटान के आर्थिक रिश्तों और मजबूती करेगा। और दोनों देशों के बीच व्यापार, विकास, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों समेत कई अहम मामलों पर चर्चा होती है। पीएम मोदी इस दरमियान भूटान के चौथे राजा के 17वें जन्मदिन में शामिल होंगे। ना चलिए अगला अपडेट देखिए। अब भारत के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी 98 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके प्रधानमंत्री उनसे मिलने घर पर जाएंगे। सबसे बड़ी खबर है कि तनिष्क और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, इनमें काफ़ी जोखिम है। इसलिए सेबी के निवेशकों को रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे आप गोल्ड ETF इस तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। ये सलाह दी है क्योंकि ये आपको कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जबकि डिजिटल गोल्ड में अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं और कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट हो गई, तो निवेशकों को किसी भी तरह से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मतलब? तो वहाँ आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सभी की तरफ से यह सख्त चेतावनी जारी की गई है। अभी हमारे देश में ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अगर आप भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स, शॉर्ट्स या वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो क्रिएटर 10 नवंबर तक EPFAO से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। और उन्हें IITF 2025 में सम्मानित किया जाएगा। यह पहला देश में वित्तीय समझ को मजबूत करने के तहत EPFO का यह एक अच्छा प्रयास है। और इन डील्स के जरिए लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो यह देख सकते हैं आप, EPFO की तरफ से इस बारे में सोशल मीडिया पोस्ट भी डाला गया है कि आप भी EPFO के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण की शिकायतें आप ग्रीन मोबाइल ऐप पर 311 ऐप पर भी करवाएंगे। त्वरित कार्रवाई के लिए DPCC ने राजधानी के नागरिकों से यह अपील की है कि अगर कहीं पर आपको प्रदूषण की समस्या बढ़ती दिखती रहती है, तो तुरंत आप इस मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं। समझ रहे हो कि क्योंकि अब अभी राजधानी में पॉल्यूशन एक बार फिर से इतना बढ़ गया है कि AQI 400 के पार हो चुका है। हवा पूरा जहरीला हो चुकी है। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। अभी कई इलाकों में AQI 400 के पास से रेड जोन में पहुंच चुकी है। राजधानी लोगों की सांसें भी कूट रही है। NCR में तो अभी नोएडा सबसे प्रदूषित है। उसके बाद अगला नंबर दिल्ली का आता है। तो दिल्ली की हवा जो जहरीली हो रही है, इसके भी दिल्ली सरकार ने सरकारी ऑफिस दफ्तरों का समय भी बदल दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने यह फैसला लिया है। और अब ये नई टाइमिंग क्या होगी, यह तो आप ही लोग बता सकते हैं। जानकारी कल ही मैंने आपको बताया था कि दोस्तों की ये सब के बारे में हमें उतना क्लियर पता नहीं है। तो दोस्तों, दिल्ली में ऑफिस टाइमिंग बदलने से लेकर पार्किंग फीस भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, पार्किंग शुल्क में भी कितना बढ़ोतरी की गई है। और गियर BS थर्ड वाहन में एंट्री पर रोक लगेगी राजधानी में। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार जल्दी शुरू करेगी अटल कैंटीन योजना। सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। इससे मेन्यू भी सामने आ चुका है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा। राजधानी में फिलहाल 100 अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रहे हैं। 100 अलग अलग जगहों पर, जहां पर कैंटीन में तकरीबन 500 लोगों को हर दिन भरपेट भोजन सिर्फ 5 रुपये में करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी ने एक बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर उस बच्चे से कविता भी सुनी और हौसला बढ़ाने के लिए चुटकी बजाते रहे। और 4 वंदे भारत ट्रेनों का भी हरी झंडी दिखाई। कुछ यूं ही रहा पीएम मोदी का काशी दौरा। वही बिहार चुनाव को लेकर कुछ अपडेट देखिए आप। समस्तीपुर में पीएम मोदी ने जनसभा का आयोजन किया। यहाँ सड़क पर वीवीपैट की पर्चियाँ मिली। चुनाव आयोग ने ARO को सस्पेंड कर दिया। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने बोले कि बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। वही भारत नेपाल की सीमाओं को
को भी सील कर दिया गया है। विधानसभा से लोगों से बातें कर रहे हैं कि भारत और नेपाल की सीमा को क्यों सील कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा पर गश्त भी बढ़ाई गई है। इस बीच चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला देखिए, ऑनलाइन काउंटिंग फार्म जमा करने के लिए अब वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होगा। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की तरफ से यह नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि देश के आम लोगों के लिए है ना। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी 15 नवंबर तक गणना फार्म को 100% वितरित करने के निर्देश दिए। BLO के लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से यह नई गाइडलाइन जारी की गई है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट की देखिए दोस्तों, रूस सीमा पर नेटो के 8 लाख सैनिक तैनात किए गए हैं। जर्मनी बनेगा केंद्रीय युद्ध बेस भी। वही खबर है। तुर्की में कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में आग लग गई है। हादसे में 6 लोग की मौत हो गई। अमेरिका में अभी शटडाउन की वजह से देश के 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 से भी ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। बिना सैलरी के काम कर रहे हैं एयरपोर्ट कर्मचारी। शटडाउन की वजह से अमेरिका की हालत काफ़ी गंभीर चल रही है। इस बीच अमेरिका अपनी वीज़ा नीति भी एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इससे बड़ी खबर है कि अगर आप डायबिटीज़ मोटापे से जूझ रहे हैं तो आपको अमेरिका वीज़ा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये पहले से पीछे सरकार कहना है कि ये बोझ कम करना हमारा मकसद है। हेल्थ, उम्र, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जांचेंगे और अधिकारी तक आपको अमेरिका वीज़ा मिलने की संभावना रहेगी। समझ रहे हैं। इसके लिए बहुत कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। बीच की रूस से तेल खरीदने की हंगरी में मिली छूट। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM ओरबान की मुलाकात ने बढ़ाई यूरोप में हलचल। वही इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तीसरे दौरे की शांति वार्तालाप हुई, लेकिन यह वार्तालाप फेल हो गई। कोई नतीजा नहीं निकल पाया कि अफगानिस्तान से तालिबान प्रवक्ता बोले कि पाकिस्तान और गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक बार फिर से पाकिस्तान अफगानिस्तान में कंट्रोवर्सी बढ़ती दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल है। वहीं ग्लोबल मीडिया में एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि भारत, इजराइल, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले की तैयारी में थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने परमिशन नहीं दी थी। 1980 के दशक को लेकर ये मीडिया भी अभी चर्चा हो रहा है। तो ये कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स चल रहे हैं। और भी अच्छी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलें।